अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ इको 401 फाइनल टर्म पेपर प्रिपरेशन शेयर करूंगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आपको CS 403, CS 304, CS 601, इसके अलावा MGT 503, MGT 301, MGT 101 और बेशुमार बुक्स की पेपर प्रिपरेशन वीडियोस मिलेंगी और कंप्लीट लेक्चर्स भी। तो स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 19 की तरफ, जिसका टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर एंड मोनोपोली। अ मोनोपोलिस्ट फेसेस अ डिमांड कर्व दैट इज। मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व को किस तरह से फेस करता है? तो स्टूडेंट, डाउनवर्ड स्लोपिंग फेस करता है। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अ मोनोपोलिस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज। मोनोपोलिस्ट का मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा लेस देन होता है प्राइस से। मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट वेयर MC इज इक्वल्स टू MR। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्या ये MCQs करके हम अपनी पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, 100% आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर लेक्चर के अगर आप 10 MCQs अच्छे तरीके से सिर्फ देखते नहीं, याद करते हैं, तो आप 90% अच्छा CGPA गेन कर सकते हैं। बैरियर टू एंटर आर हाई इन। अगर कोई एंटर होना चाहता है तो उसके लिए बैरियर किस फील्ड में सबसे ज़्यादा हाई होता है? तो स्टूडेंट, मोनोपोली, जो हमारी मोनोपोली होती है, इसमें हमारा बैरियर हाई होता है। नेचुरल मोनोपोली अराइजेज ड्यू टू। नेचुरल मोनोपोली अराइजेज ड्यू टू मोनोपोलीज ऑफ स्केल। अ मोनोपोलिस्ट कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक मोनोपोलिस्ट जो होता है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करता है? बोथ शॉर्ट एंड रन में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर सेम गुड। जैसे कि स्टूडेंट, हमारी मदर्स जो बारगेनिंग करके प्राइस कम करवाती हैं, उसे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इन मोनोपोली इक्विलिब्रियम प्राइसेस। मोनोपोली के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है? ग्रेटर देन MC, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट से ग्रेटर होती है। मोनोपोली काज डेड वेट लॉस। हमारी जो मोनोपोली होती है उसके अंदर हमारा जो डेड वेट होता है वो क्यों लॉस होता है? क्योंकि हमारे जो आउटपुट होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं बिलो ऑप्टिमल। ऑप्टिमल से कम हम अपने जो आउटपुट्स होते हैं उन्हें सेट कर लेते हैं। अ मोनोपोलिस्ट इज अ सिंगल बायर। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है लेक्चर 20, मार्केट स्ट्रक्चर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज़। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? हमारे मैनी सेलर एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं और हमारे सेलर भी ज़्यादा होते हैं। फिर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन compete विद। किसके साथ compete करती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर? नॉन प्राइस कंपटीशन। इन अ लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिकली कंपीटेटिव फिल्म अर्न। जो मोनोपोलिस्टिकल कंपीटेटिव फिल्म्स होती हैं वो क्या अर्न करती हैं? तो स्टूडेंट, नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न करती हैं। नेक्स्ट MCQ से, डिमांड कर्व फॉर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज। डिमांड कर्व हमारी क्या होती है स्टूडेंट? ये जो कर्व्स वाले आपके MCQs होते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। जब मेरा इसका पेपर हुआ था तो ऑलमोस्ट 15 MCQs मुझे इसी डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इसी तरह के इलास्टिक, इन इलास्टिक, इस बेस पर MCQs आए थे। तो स्टूडेंट, आपने इन्हें स्किप नहीं करना। इलास्टिक, डाउनवर्ड, स्लोपिंग, तो ये याद ही करने से याद होता है स्टूडेंट। आप इन्हें याद कर लें। इतने लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट को आप इतनी कम टाइम में याद कर भी नहीं सकते, तो जस्ट आप इनकी हेडिंग्स को याद कर लें। एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट इन। एक्सेस कैपेसिटी कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन मेक्स डिमांड। जो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होती है वो हमारी डिमांड को लेस इलास्टिक बना देती है। एग्जाम्पल इंक्लूडेड्स। हम जो ऊपर टॉपिक पढ़े हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारी कौन सी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं? जैसे हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं या फिर हमारी क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं। एंट्री एंड एग्जिट। हमारी ये जो इंडस्ट्री होती है स्टूडेंट, इसमें एंटर करना या एग्जिट करना बड़ा ही आसान होता है, रिलेटिवली इजी। इन शॉर्ट रन फ्रेम बिहेव लाइक। शॉर्ट रन के अंदर जो फ्रेम्स होती हैं वो किस तरह बिहेव करती हैं? मोनोपोलिस्ट की तरह।
एफिशिएंसी कंपैरिजन, हमारी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसके अंदर एफिशिएंसी कंपैरिजन कितना होता है, लेस एफिशिएंट देन अ परफेक्ट कंपटीशन। लेक्चर 21 करते हैं हम, जिसका टॉपिक है हमारे पास ओलिगोपली। जी, मार्केट स्ट्रक्चर ही है और इसकी जो टाइप है वो ओलिगोपली है। ओलिगोपली इज अ करेक्टराइज्ड बाय, ओलिगोपली को हम किस तरह से करेक्टराइज करते हैं कि फीवर लार्ज सेलर एंड इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन, किंग डिमांड कर्व हमारी प्राइस रिजिडिटी को डिफाइन करती है। कार्टेल इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट टू कोलाइड। इंटरडिपेंडेंस मीन, इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, एक्शन ऑफ वन इफेक्ट्स अदर, यानी कि अगर एक प्राइस कम करता है तो जाहिर सी बात है दूसरे को भी प्राइस कम करनी पड़ेगी। प्राइस लीडरशिप अक्कर व्हेन, प्राइस लीडरशिप कब अक्कर होती है, जब डोमिनेंट हो जाए हमारी फ्री सेट प्राइस। तो स्टूडेंट जहाँ जो हम प्राइस होती है जब उसे सेट कर लेते हैं तो वो हमारी डोमिनेंट फ्री सेट प्राइस बन जाती है। गेम थ्योरी इज यूज टू एनालाइज, गेम थ्योरी किस चीज़ को एनालाइज करने के लिए यूज होती है, ओलिगोपली बिहेवियर। प्रिजन डेलिमा शो, प्रिजन डेलिमा किस चीज़ को शो करता है, वाई कारपोरेशन इज़ डिफ़िकल्ट, हमारी जो कारपोरेशन इत्तेहाद करना क्यों इतना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हर बंदे को अपने मुफाद की पड़ी होती है। OPEC इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, OPC जो हमारा ओपेक भी कहते हैं हम इसे, तो ये किसकी एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये हमारे मोनोपोली की एग्जाम्पल है या फिर हमारे कार्टेल की एग्जाम्पल है। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर ओलिगोपली के अंदर हमने कार्टेल पढ़ा है स्टूडेंट, ये हमारी कार्टेल की एग्जाम्पल है। बैरियर टू एंटर इन ओलिगोपली, ओलिगोपली के अंदर बैरियर एंटर करने के बड़े हाई होते हैं, क्योंकि एक ब्रांड सेट हो चुका होता है, एक स्केल सेट हो चुका होता है और उसको compete करना बहुत टफ होता है। और ये जो इंडस्ट्री होती है इतनी सस्ती भी नहीं होती, हर बंदा भी नहीं लगा सकता। प्रोडक्ट्स इन ओलिगोपली कैन बी, पोलीगोपली के अंदर होमोजीनियस भी हो सकते हैं और डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकते हैं। लेक्चर नंबर 22 करते हैं हम, एलोकेटिव एफिशिएंसी मीन, एलोकेटिव एफिशिएंसी के अंदर क्या होता है, P इज इक्वल्स टू MC, ये हमारा सोशली ऑप्टिमल होता है। प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, स्टूडेंट ये हमारा जो लेक्चर है पहले हम ये देख लेते हैं, ये भी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम कंपैरिजन पर बात कर रहे हैं। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मीन, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब क्या है, प्रोड्यूसिंग एट मिनिमम AC, ठीक है, जहाँ पर हम जो AC होता है उसे मिनिमम रेट पर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है, यानी कि कम सोर्सेज को यूज़ करते हुए मैक्सिमम रिजल्ट्स लेना। ओनली मार्केट स्ट्रक्चर एफिशिएंट इन LR, ऐसा कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जो LR के अंदर बहुत बेस्ट होता है, तो स्टूडेंट वो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है। मोनोपली लीड्स टू, मोनोपली किस चीज़ को लीड करती है, हायर प्राइसेस एंड लोअर आउटपुट्स। डेड वेट लॉस प्रेजेंट्स, डेड वेट लॉस किस चीज़ को प्रेजेंट करता है, लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। एडवर्टाइजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन, एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ में इंपॉर्टेंट होती है, ओलिगोपली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। लॉन्ग रन ग्रेटर देन जीरो इज पॉसिबल इन, लॉन्ग रन जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये किस चीज़ के अंदर पॉसिबल है, तो ये दोनों मोनोपोली के अंदर भी और ओलिगोपली के अंदर भी पॉसिबल है। प्राइस इज हाईएस्ट इन, प्राइस किस में हाईएस्ट होती है, हमारी मोनोपोली के अंदर ज़्यादा हाई होती है क्योंकि वो एक इंडस्ट्री होती है ना। कंसंट्रेशन रेशो मेयर्स, कंसंट्रेशन रेशो किस चीज़ को मेयर करती है, मार्केट पावर ऑफ द टॉप फ्रीम। परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व, परफेक्ट कंपटीशन की डिमांड कर्व हमारी कैसी होती है, तो हॉरिजॉन्टल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, परफेक्ट कंपटीशन की डिमांड हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। लेक्चर 23 करना है हमने, वेलफेयर इकोनॉमी डील विद, वेलफेयर इकोनॉमी डील विद नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स एंड सोशल वेलबींग। परीटो एफिशिएंसी अक्कर व्हेन, परीटो एफिशिएंसी कब अक्कर होती है, जब कैन नॉट मेक वन बेटर ऑफ विदाउट हर्टिंग अनदर। कंज्यूमर सरप्लस इज, कंज्यूमर सरप्लस हमारा क्या होता है, विलिंग टू पे एंड एक्चुअल टू पे, वो कितना पे करना चाहता है और एक्चुअल प्राइस क्या है, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ बायर। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है,
तो स्टूडेंट प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, जो हमारी प्रोड्यूसर साइड का फ़ायदा होता है, यानी कि प्राइस विलिंग लिंक टू सेल, वो किस प्राइस पर सेल करना चाहता है। टोटल सरप्लस इज मैक्सिमाइज्ड इन, टोटल सरप्लस किस चीज़ में मैक्सिमाइज होता है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। इक्वालिटी वर्सेस एफिशिएंसी, इक्वालिटी वर्सेस एफिशिएंसी के अंदर हमारा कौन सी टर्म आती है, तो ट्रेड ऑफ ऑफ्टन एग्जिस्ट, हमारी जो पॉलिसी डायलेमा है ना उसके अकॉर्डिंगली इक्वालिटी और एफिशिएंसी के अंदर ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल सोशल कॉस्ट इंक्लूड प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स इंक्लूड, मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स के अंदर दोनों ही बेनिफिट्स आ जाते हैं, प्राइवेट भी आ जाते हैं, एक्सटर्नल भी। मार्केट फेलियर मीन्स मार्केट फेल टू एलोकेट एफिशिएंसी। एक्सटर्नैलिटीज काज मार्केट फेलियर। लेक्चर 24 करते हैं हम, थोड़ी सी इसकी लाइट रिड्यूस कर लें। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है 24। एन एक्सटर्नैलिटी इज डिफाइंड एज, एक्सटर्नैलिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, अ कॉस्ट आर बेनिफिट इम्पोज्ड ऑन अ थर्ड पार्टी। अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी काज सोशल कॉस्ट टू बी, एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो होती है वो सोशल कॉस्ट को क्या करती है, ग्रेटर देन द प्राइवेट कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये जो कंपेरियन है, कंपेरियन वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है ये तो इंतहा का इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आपने स्किप नहीं करना। पब्लिक गुड्स आर, पब्लिक गुड कौन सी होती हैं, जो नॉन ड्राइवलर हों और नॉन एग्जीक्यूटेबल हों। फ्री राइडर प्रॉब्लम्स अराइजेज बिकॉज, फ्री राइडर प्रॉब्लम्स अराइजेज बिकॉज पीपल बेनिफिट्स विदाउट पेइंग, लोग फ़ायदा चाहते हैं बिना पे किए हुए। मेरिट गुड्स आर, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मेरिट गुड कौन से होते हैं, जो अंडर कंज्यूम्ड इफ़ लेफ्ट टू मार्केट, ऐसे गुड्स जो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं और अगर इनको यूज़ ना किया जाए तो इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जैसे आटा, चीनी। तो ये हमारे कौन से हैं, हमारे स्टूडेंट मेरिट गुड्स होते हैं हमारी एजुकेशन, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे जिस तरह स्कॉलरशिप हमारा होता है या हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ होती हैं। और डीमेरिट गुड कौन से होते हैं, जो ओवर कंज्यूम्ड और हार्मफुल, अगर उनको ज़्यादा किया जाए तो वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। टैक्स ऑन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी एम्स, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी पर टैक्स लगाने का मतलब क्या है, इंटरनलाइज द कॉस्ट, यानी कि लोग उनका इस्तेमाल कम कर दें। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट इन बेनिफिट, जब सोशल बेनिफिट ज़्यादा हो प्राइवेट बेनिफिट से। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन लेड टू एडवर्स सिलेक्टिव मोर हैजर्ड। गवर्नमेंट प्रोविजन इज सोल्यूशन फॉर, गवर्नमेंट जो प्रोविजन होता है वो किस चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो स्टूडेंट वो पब्लिक गुड्स पर हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। जैसे हम देखते हैं ना, चीनी पर सब्सिडी हो जाती है, आटे पर सब्सिडी हो जाती है, तो यही चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। 25 लेक्चर है हमारे पास। इंट्रोड्यूसिंग टू माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो स्टडीज़, मैक्रो स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल, एग्रीगेट लेवल होता है ये हमारा। एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट, एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट कौन से होते हैं, CIG प्लस X-M, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपने अपनी फिंगर टिप्स पर याद करें, मिक्रो के भी और मैक्रो के भी। अच्छा, क्लासिकल इकोनॉमी बिलीव्स, क्लासिकल इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, लेजिस फेयर प्लस मार्केट, फ्री मार्केट को। सेज लॉ, सेज लॉ क्या कहता है हमारा, कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, जो सप्लाई होती है वो अपनी डिमांड क्रिएट करती है। नेक्स्ट MCQ से ग्रेट डिप्रेशन एरे, जो हमारा ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, 1930 को आया था। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। इनविजिबल हैंड कंसेप्ट बाय, इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट एडम स्मिथ ने दिया था। ये एडम स्मिथ ने MGT पर बड़ा ही काम किया है, जितनी भी MGT की बुक्स हैं वहाँ पर एडम स्मिथ ना आए ये इम्पॉसिबल है। मैक्रो वेरिएबल, मैक्रो वेरिएबल कौन से हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ। बेनिफिट बिफोर 1930 डोमिनेट स्कूल, 1930 से पहले डोमिनेट स्कूल कौन सा था, हमारा क्लासिकल स्कूल था जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट था। गवर्नमेंट रोल इन क्लासिकल व्यू, गवर्नमेंट रोल इन क्लासिकल व्यू इज मिनिमल आर डिफेंसिव ओनली। लेक्चर 26 पर आ जाते हैं हम। किन्सियन व्यू ऑन वेजेस,
किन्सियन व्यू क्या था कि स्टिकी डाउनवर्ड, इसको डाउनवर्ड करना चाहिए, जो काज करते हैं हमारी क्या, अनएम्प्लॉयमेंट को। स्टूडेंट ये जो व्यूज़ हैं आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। क्लासिकल व्यू ऑन प्राइसेस वेजेस, क्लासिकल व्यू क्या था कि फ्लेक्सिबल रखें और मार्केट, ताकि हमारी मार्केट क्लियर हो सके, जो हमारी सप्लाई है वो स्टोर्स हमारे भरे ना रहें। किन्सियन रेमेडी फॉर रिसेशन, किन्सियन रेमेडी क्या थी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिमांड मैनेजमेंट, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा अमल दखल करना चाहिए। लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस, यानी कि जो ऐसे काम जो गैर कानूनी होते हैं, जिस तरह स्मगलिंग हो गया, या जिस तरह ये जो सिगरेट वगैरह होता है इनकी स्मगलिंग होती है, और भी बहुत सारी स्मगलिंग जो हमारी गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती, गवर्नमेंट उन पर टैक्स अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि वो चोरी छुपे कर ली जाती हैं। क्लासिकल एएस कर्व, क्लासिकल एएस कर्व कौन सी होती है, वर्टिकल फुल एम्प्लॉयमेंट। किन्सियन एज अ कर्व, किन्सियन की जो एक्सटर्नल कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल होती है, आई गेस हमारी वर्टिकल होती है, आई हैव नो आइडिया ये हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल। किन्सियन एएस कर्व, हमारी एएस कर्व हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि डिप्रेशन इसमें अक्कर होता है। लोनेबल फंड थ्योरी क्लासिकली, लोनेबल फंड थ्योरी क्लासिकली इज एस इज इक्वल्स टू आई, डिटरमाइन इंटरेस्ट। किन्स बुक, किन्स बुक कौन सी है, वेल्थ ऑफ नेशन। किन्स बुक इज जनरल थ्योरी, द जनरल थ्योरी किन्स बुक है हमारी। इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पर डिपेंड करती है, एनिमल स्पिरिट एंड एक्सपेक्टेशंस। अनएम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल व्यू इज़ वोलेंट्री, क्लासिकल व्यू कहता था कि बेरोज़गार रहना अपनी चॉइस है। खैर मैं तो नहीं मानती इस चीज़ को कि अगर रोज़गार हो तो हर एक का दिल करता है कि वो अपने लिए बेटर करें, तो वेला तो कोई नहीं रहना चाहता। अब देखते हैं हमारा 37 स्टैगफ्लेशन, जो स्टैगफ्लेशन है, सॉरी स्टूडेंट, स्टैगफ्लेशन कब अकर होती है, जब हमारी इन्फ्लेशन हाई होती है प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारी हाई होती है। डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी, डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी हमारी क्या थी, फिजिकल एंड मॉनिटरी, फिजिकल ठीक है। सप्लाई साइड पॉलिसी शिफ्ट एसी राइटवर्ड, जो सप्लाई साइड होती है वो राइटवर्ड हमारी एसी को शिफ्ट कर देती है प्रोडक्टिविटी के लिए। फ्लिप्स कर्व ट्रेड ऑफ इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट। मोनेटरिज्म, मोनेटरिज्म हमारी क्या होती है, इन्फ्लेशन इन मॉनेटरी फिनोमिना। रैशनल एक्सपेक्टेशन, रैशनल एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, पॉलिसी इनइफेक्टिव इफ एंटीसिपेटेड। रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी, जो रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी उसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, टेक्नोलॉजी स्टॉक ड्राइवन साइकिल को डिस्कस करते हैं। कोस्ट पुश इन्फ्लुएंस, सॉरी इन्फ्लेशन, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ये जो हमारी होती है एसी कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर देती है, यानी कि हमारा सप्लाई स्टॉक हो जाता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या करती है, राइटवर्ड शिफ्ट कर देती है हमारी एडी को। नॉन किन्सियन के अंदर सॉरी न्यू किन्सियन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, मैक्रो फाउंडेशन ऑफ स्टिकीनेस। जीडीपी इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी हमारा क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड। रियल जीबीडी क्या होता है, एडजस्टमेंट आफ्टर इन्फ्लेशन। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीएनपी माइनस डिप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये जो तमाम फार्मूले हैं बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा जो हर जो हमारी पॉपुलेशन होती है ना उस पर डिवाइड कर दी जाती है टोटल इनकम, तो हर एक बंदे के हिस्से पर जो आती है वही हमारी इनकम होती है। जैसे कि इमरान खान कहते होते हैं कि हर बंदे पर कितना लोन है, तो समझे ये वही है। हिडन इकोनॉमी, हिडन इकोनॉमी कौन सी होती है, जो अनरिकॉर्डेड होती है या इलीगल एक्टिविटी होती है। ट्रांसफ़र पेमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट के अंदर क्या होता है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी पेंशन, यानी कि नॉमिनल जीबीडी क्या होती है, करंट प्राइसेस। पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी इज कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरिजन।
जीडीपी रिफ्लेक्टर के अंदर हम नॉमिनल या रियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। लेक्चर 29 करना है। क्या टॉपिक है हमारा? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर C+G+MX, वही हम जो पीछे पढ़ के आए हैं वही चीज़ें हैं, आ गई हैं। नेक्स्ट हमारा MCQs है इनकम मेथड के अंदर क्या आ जाता है? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। वैल्यू एडेड के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मार्केट प्राइसेस टू फैक्टर कॉस्ट इज सब्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट टैक्स एड सब्सिडी। पीडीआई जिसे हम डिस्पोजेबल इनकम भी कहते हैं, वो क्या है? पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। डबल काउंटिंग के अंदर क्या होता है? इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट गुड्स। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट होती है X माइनस M। इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड कैपिटल इंफॉर्मेशन प्लस स्टॉक। सर्कुलर फ्लो एक्टिविटी इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू आउटकम। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत रिपीट होता है ये आपका MCQs और आपके क्विज में भी बहुत ज़्यादा आया है। आगे हमारे पास है डिप्रेशन। हमारी क्या होती है? डिप्रिसिएशन हमारी होती है कैपिटल कंजप्शन अलोनेंस। लेक्चर 30 करना है हमने। नेक्स्ट हमारा लेक्चर 30 है मैक्रो इक्विलिब्रियम। इंजेक्शन किसके बराबर होता है? I+G+X के बराबर। विदड्रॉ होता है हमारा S+T+M। ये तो आपने याद कर लेना, जिसके में लीकेज होते हैं हमारा। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? W = J। मल्टीप्लायर क्या होता है? 1/1 माइनस MPC और 1/MPC। MPC प्लस MCP किसके बराबर होता है स्टूडेंट? 1 के बराबर होता है। 45 डिग्री लाइन के अंदर क्या होता है हमारा? Y = E होता है। कंजप्शन फैक्टर हमारा क्या है? कंजप्शन फैक्टर हमारा A+BY। इफ J > W then expansion income rises। If W > G then contraction income falls। सेविंग फंक्शन हमारा क्या होता है? सेविंग फंक्शन ऑलवेज -A+1 - BY। (31) लेक्चर है हमारा इक्विलिब्रियम। बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इज ऑलवेज 1। टैक्स मल्टीप्लायर हमारा किसके बराबर होता है? 1 टैक्स मल्टीप्लायर माइनस MPC डिवाइडेड बाय 1 - PC। स्टूडेंट आपने इसे मिक्स नहीं करना, मुझसे ये गलत हो गया मार्क, लेकिन आप देखें मेरे सॉफ्टवेयर ने ही मुझे बता दिया है कि दैट्स रॉन्ग। ये बहुत अमेजिंग सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट, इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर क्या होता है? 1/1 - MPC। आउटपुट गैप क्या होता है? एक्चुअल Y माइनस पोटेंशियल Y। इन्फ्लेशनरी गैप के अंदर AD ग्रेटर होता है AS से। डिफ्लेशनरी गैप के अंदर क्या होता है? AD स्मॉलर होता है AS से एट फुल एम्प्लॉयमेंट में। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है? सेविंग मोर देन रिड्यूस टोटल इनकम। अगर हम ज़्यादा सेव करते हैं तो टोटल इनकम कम हो जाती है। एक्सेलरेटर प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन चेंज इन इनकम। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? आई गेस टैक्स एंड वेलफेयर को देखते हैं। जी हाँ, टैक्स एंड वेलफेयर को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी के अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? डेलिब्रेट चेंज इन GRT। मल्टीप्लायर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर कोफिशिएंट V इज कैपिटल आउटपुट रेशो। इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर causes बिजनेस साइकिल। इन्वेस्टमेंट
हमारी क्या होती है, वॉलेटाइल होती है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन इनकम और डिमांड। ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट ऑन इनकम। इन्वेंट्री साइकिल, इन्वेंट्री साइकिल हमारा शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस होती हैं इसके अंदर। डैम्प्ड साइकिल ऑसिलेशन डिक्रीज करता है। एक्सप्लोसिव साइकिल क्या होता है, ऑसिलेशन को इंक्रीज करता है। सीलिंग एंड फ्लोर लिमिट्स टू फ्लक्चुएशन। इन्वेस्टमेंट लैग टाइम बिटवीन डिसीजन एंड एक्शन। अनएम्प्लॉयमेंट है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाई 100। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, जॉब बिटवीन सर्च। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मिस मैच ऑफ स्किल एंड लोकेशन। साइक्लिक के अंदर क्या होता है, ड्यू टू रिसेशन आर लो एडी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ड्यू टू बैड वेदर आर सीजन। फुल एम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट, नो साइक्लिक। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होता है, नेचुरल रेट हमारा क्या होता है, साइक्लिक होता है आई गेस, नो, NARGO। स्टूडेंट ये आपने याद रखना है, ये मुझे नहीं आता था लेकिन आपको सॉफ्टवेयर ने बिल्कुल ठीक गाइड कर दिया है। नेक्स्ट हमारा MCQs है। लेबर फोर्स कौन सी होती है, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लो आउटपुट, सोशल इश्यूज। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, चूजिंग नॉट टू वर्क एट करंट वेजेस। इन्फ्लेशन करना है। इन्फ्लेशन क्या होता है, सस्टेन्ड राइज इन जनरल प्राइस लेवल। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैयर कॉस्ट ऑफ बिस्किट ऑफ द गुड, बास्केट ऑफ गुड्स। ये बिस्किट नहीं है, ये बास्केट है, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इको 401 सच में बहुत टफ है, लेकिन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स भी यही देती है। इस बुक में मैक्सिमम स्टूडेंट का 4 CGPA होता है। मुझे याद है कि मेरा भी 4 CGPA था। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, राइज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। हाइपर इन्फ्लेशन, एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन के अंदर क्या होता है, फॉल प्राइसेस लो लेवल। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मॉनेटरी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मॉनेटरी के अंदर MV इज इक्वल्स टू P बाय। मेन्यू कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस। शू लेदर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग लेस कैश। इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है, इरोशन ऑफ लेवल ऑफ मनी। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हम क्या चीज़ करते हैं, इंक्रीज इन रियल GBD पोटेंशियल आउटपुट। PPC शिफ्ट राइट ड्यू टू, PPC शिफ्ट राइट क्यों कर जाता है, बेटर टेक एंड मोर सोर्सेज की वजह से। रूल ऑफ 70%, डबल टाइम इज इक्वल्स टू 70 बाय ग्रोथ रेट। ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है, स्किल, एजुकेशन, हेल्थ। फिजिकल कैपिटल, मशीनरी, बिल्डिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्या आ जाता है, नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर। आज की ज़रूरत को हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ना कि कल का फ़ायदा देखते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, आउटपुट पर वर्कर। इंडोजियस इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी क्या है हमारी, टेक प्रोग्रेस एंड इंटरनल। कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस, पुअर कंट्री कैचअप। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, रूल ऑफ लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स। लेक्चर 36 पर आ जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बड़ा मजे का टॉपिक है ये। बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ड। करंट अकाउंट इंक्लूड गुड सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर। कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट इंक्लूड FDA पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट एंड लोन। BOP ऑलवेज बैलेंस सम इज ज़ीरो। स्टूडेंट वैसे ही आपकी जो इको 401 है ना, बहुत मज़े की है। ये आप पढ़ के आपको मैक्सिमम जो दुनिया की ट्रेड है ना उसका पता चल जाता है। ट्रेड डिफ्लिक्ट डेफिसिट, सॉरी स्टूडेंट, इट इज़ द डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है,
एक्सटर्नल हमारी इंपोर्ट ज़्यादा होती है एक्सपोर्ट से। करेक्ट आंसर क्या है? ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। एक्सचेंज रेट हमारा क्या होता है? एक्सचेंज रेट के अंदर हम देखते हैं प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अदर। एप्रिसिएशन हमारी क्या होती है? करेंसी वैल्यू राइजेस। डिप्रिसिएशन क्या होती है हमारी? करेंसी वैल्यू फॉल्स। ये पीछे भी पढ़ा है हमने। जे कर्व इफेक्ट, जे कर्व किस चीज़ को इफेक्ट करती है? ट्रेड बैलेंस वॉरेंट्स देन इम्प्रूव आफ्टर devaluation. Marshall's Lerner condition is sum of elasticity greater than 1 of for the deflation to the work. फिजिकल पॉलिसी किस चीज़ को यूज़ करती है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस को। बहुत लंबी वीडियो हो रही है, अभी 37 है, ठीक है। एक्सप्लेनेशनरी फिजिकल पॉलिसी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इंक्रीज जी एंड डी डिक्रीज टी। कॉन्ट्रडिक्शनरी फिजिकल पॉलिसी के अंदर क्या होता है? जी डिक्रीज करता है और टी इंक्रीज करता है। बजट डेफिसिट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? बजट डेफिसिट के अंदर जी ग्रेटर होता है टी से। बजट सरप्लस, बजट सरप्लस के अंदर क्या होता है? टी ग्रेटर होता है हमारा जी से। नेशनल डेबिट के अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? एक्यूमुलेटेड डेफिसिट्स को। क्राउडिंग आउट, गवर्नमेंट बोरिंग राइजेस इंटरेस्ट रेट रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट। अगर वो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर्जा लेती है तो वो मुल्क पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेफर कर्व इन्फ्लेशन लेफर कर्व टैक्स वर्सेस टैक्स रेट वर्सेस टैक्स रेवेन्यू। ट्रांसफ़र पेमेंट इफेक्ट्स, ट्रांसफ़र पेमेंट किस चीज़ को इफेक्ट करती है? डिस्पोजल इनकम को। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर एग्जाम्पल प्रोग्रेसिव टैक्स प्लस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम प्रॉब्लम, बार्टर सिस्टम प्रॉब्लम के अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। फेट मनी क्या होता है? वैल्यू बाय गवर्नमेंट डिके, नो इंट्रिंसिक वैल्यू। MI डेफिनेशन, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। M2 डेफिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं? M1 प्लस सेविंग टाइम डिवाइडेड बाय डिपॉजिट। आप इनको सिर्फ याद कर लें स्टूडेंट, इनके कॉन्सेप्ट बहुत टफ हैं और बहुत लेंथी भी, तो स्टूडेंट आप जस्ट इनके MCQs को अच्छी तरीके से अपने माइंड में बिठा लें। लिक्विडिटी क्या होता है? एज ऑफ कन्वर्जन टू कैश। कमोडिटी मनी क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ गोल्ड। नियर मनी क्या है? एसेट्स क्लोज टू कैश। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? बैंक लैंडिंग डिपॉजिट्स। मनी मल्टीप्लायर हमारा क्या होता है? 1 बाय रिजर्व रेशो। मनी डिमांड हमारा किन्सियन मोटिव फॉर होल्डिंग मनी इज ट्रांजैक्शन प्रीकेशनरी एंड ये लफ्ज़ क्या है? सिक्यूलेटिव डिमांड डिपेंड्स अपॉन। सिक्यूलेटिव डिमांड किस चीज़ पर डिपेंड करती है? इंटरेस्ट रेट पर, इन्वर्सर पर। लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस थ्योरी, डिमांड फॉर मनी डिटरमाइंस इंटरेस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, इंटरेस्ट foregone. Velocity of money, rate money change hands. Classical view of velocity, classical view of velocity is constant. Money supply is determined by, मनी सप्लाई को हम किस चीज़ से करते हैं? डिटरमाइन सेंट्रल बैंक से। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इज MD इज इक्वल्स टू MS. Bond price and interest rate is, bond price and interest rate is inverse relationship. अभी आपके 50 MCQs पढ़े हैं स्टूडेंट।
इस कर्व किस चीज़ को प्रेजेंट करती है? गुड मार्केट इक्विलिब्रियम। बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है स्टूडेंट, ये जो एमसीक्यूज बेस पेपर होता है, तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपने जस्ट एक बटन क्लिक करना होता है और इसके पीछे हमारी इतनी मेहनत होती है। इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना बहुत टफ, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है। यकीन करें आइज़ में दर्द होने लग जाता है। एल एम कर्व प्रेजेंट्स, एल एम कर्व किस चीज़ को प्रेजेंट करता है? मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को। इस कर्व स्लोप हमारा डाउनवर्ड होता है। एल एम कर्व स्लोप ऑलवेज अपवर्ड। Intersection of IS and LM is simultaneous equilibrium. Shift is 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 caused by physical policy GT. Shift in LM caused by LM, अगर शिफ्ट हो तो क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि MS. Crowding out in ISML is physical expansion rise and L lower. इन्वेस्टमेंट यानी कि लो होती है। लिक्विडिटी ट्रैप LM कर्व, लिक्विडिटी ट्रैप कर्व हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, जबकि हमारी क्लासिकल कर्व क्या होती है? हमारी वर्टिकल होती है। लेक्चर 42, एब्सोल्यूट एडवांटेजेस स्मिथ के अकॉर्डिंगली। एब्सोल्यूट एडवांटेजेस हमारे क्या होते हैं? प्रोड्यूस मोर विद सेम सोर्सेज। कंपैरेटिव एडवांटेजेस रिकार्डो। कंपैरेटिव एडवांटेजेस क्या होते हैं? लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रोटेक्शनिज्म मेथड ट्रेफ एंड कोटाज। तारिफ, ये ट्रेफ है या तारिफ? तारिफ आई गेस। तारिफ लिमिट क्वांटिटी टैक्स ऑन इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है वो तारिफ होता है। कोटा क्या होता है? लिमिट ऑन क्वांटिटी, लिमिट ऑन क्वांटिटी। इनफीड इंडस्ट्री एग्रीमेंट का मतलब क्या है? प्रोटेक्ट न्यू इंडस्ट्री अंटिल मेच्योर। डैम्पिंग क्या होता है? सेलिंग ब्लू कोस्ट अबॉर्ड। V2 स्टैंड फॉर वर्ल्ड टैक्स ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फ्री ट्रेड एरिया इज नो बैरियर बिटवीन मेंबर्स। टर्म ऑफ ट्रेड, ट्रेड की टर्म क्या होती है? PX डिवाइडेड बाय PM। फिक्स चेंज रेट क्या होता है? सेट बाय गवर्नमेंट एंड CB। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है? डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। बैरिटोन वुड सिस्टम इज फिक्स्ड रेट डॉलर एंड गोल्ड। IMF क्या है? बैलेंस बाय पेमेंट स्पोर्ट। वर्ल्ड बैंक पर्पस क्या है? लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी को कम करना। डिवैल्यूएशन क्या होता है? ऑफिशियल लोअरिंग करेंसी, अपनी वैल्यू को डिवैल्यूएट करना। डिप्रिसिएशन क्या होता है? मार्केट की करेंसी को लोअर करना। कैपिटल फ्लाइट क्या होता है? रैपिड आउट ऑफ एसेट्स। करेंसी बोर्ड क्या होता है? रिजिडिटी पैग एंड बैकिंग। यूरो हमारा क्या है? कॉमन करेंसी ऑफ यूरोनाइज। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस स्ट्रक्चरल चेंज। HTI Meyer हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम। Viscous cycle of poverty tends to low income points to low saving, and low saving points to low investment, and low investment points to low income. घूम फिर के वहीं पर आ जाता है। Dual economy is modern and traditional sector coexist. Import substitution is replacing import with domestic production. Export promotion is encouraging exports. Foreign aid is grant loan from abroad. Brain drain is emerging of skilled worker. Sustainable development goal is UN goal of 2030.
माइक्रो फाइनेंस, मिक्रो फाइनेंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? स्मॉल लोन टू पुअर। लेक्चर 45 पर आ जाते हैं। लो इनकम कंट्री कैरेक्टराइज्ड बाय लो पर कैपिटा इनकम। पॉपुलेशन ग्रोथ इन LICS इज, पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई, बढ़ रही है। लो जो हमारी जो तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है ना, वहाँ पर आबादी ही तो बढ़ती है, इनकम तो कम ही बढ़ती है। अच्छा, यहाँ पर है डिपेंडेंसी रेशो इज नॉन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। डेबिट ओवर हैंग इज, डेबिट बर्डन स्टॉप ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर इन LIC इज ऐसे कंट्रीज जो जिनकी डेवलपमेंट बहुत कम होती है, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। पुअर एंड इनएडिक्वेट। गवर्नेंस इशू इज करप्शन एंड इन स्टेबिलिटी। पाकिस्तान में ये दोनों ही हैं, ना तो गवर्नमेंट हमारी ठीक है और ना ही इसका कोई ना ही ये स्टे करती है, आए दिन गवर्नमेंट बदलती है। प्राइमरी एक्सपोर्ट डिपेंड्स रिलाई ऑन डिपेंडेंस। प्राइमरी एक्सपोर्ट डिपेंडेंस रिलाई ऑन रॉ मटेरियल। कैपिटल इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन के अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? हमारी जो कैपिटल इंफॉर्मेशन होती है वो लो होती है। टेक्नोलॉजी गैप, लेक ऑफ मॉडर्न टेक। सोल्यूशन रिक्वायरमेंट क्या है? एजुकेशन दें, इन्वेस्टमेंट करें और रिफॉर्म्स करें। तो यहाँ पर आपका लेक्चर ख़त्म होता है स्टूडेंट। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगेन स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट भी लीव करके जाएं। और स्टूडेंट, अगर आप इन्हीं सॉफ्टवेयर का लिंक चाहते हैं तो एब्सोल्युटली आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अब पर्सनली तो मैं हर स्टूडेंट को लिंक प्रोवाइड करने से रही। तो जहाँ पर भी रहें खुश रहें। फ़ी अमानिल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। टाटा, बाय बाय।